माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम, स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। मतलब हफ्ते भर के होते हैं सवाल और उनका मिलता है आपको रैंडम जवाब। तो देखते हैं किसने क्या है। रामेश्वर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताएं सर। देखो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ये बात कर रहे हैं आरजीपीवी के अंदर जो कॉलेजेस है वहां पर है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। यहां पर एक ब्रांच है सीएसबीएस, राइट, सीएसबीएस। इसके अलावा एआई और डाटा साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस और आई हुई है, इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है। टोटल मिला के 60 प्लस 60 प्लस 60 180 सीटें हो गई हैं, राइट, सीएस से रिलेटेड। और यहां पर जो सीएसबीएस ब्रांच है ये टीसीएल से डायरेक्टली इसका टाई अप है। मतलब टीसीएल अपना प्रोफार्मा, अपना यहां पर मटेरियल, अपना एक तरह से जो जो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है अपने एम्प्लॉय को, वो सारी चीजें उनको यहां पर पढ़ाएगा, सिखाएगा। और इस पे मेक श्योर भी करता है कि यहीं से हम मान लीजिए 60 में से 20 बच्चे 25 बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम ले लेंगे। तो ये कॉलेज के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, प्लस उस कंपनी के लिए भी प्लस पॉइंट होता है क्योंकि उसको ट्रेंड करे कराए एम्प्लॉय मिलते, राइट। प्रजापति जी के स्टडी, सर कॉलेज कब से स्टार्ट होगी? यार देखो कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो जुन गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें तो इन्होंने बुलाना चालू कर दिया है, राइट। और एक सेशन चालू कर दिया, मतलब इंट्रोडक्शन और तमाम चीजें चालू कर दी है। जो भी आपका कॉलेज है, जो डायरेक्टली कॉलेज से आप बात करिए, आपके कॉलेजेस वगैरह सारे दिवाली के बाद से ही चालू हो जाएंगे। चलिए डिसेंट रिव्यूअर, क्योंकि अब एडमिशन खत्म हो चुके हैं स्पेशली एमपी में, मध्य प्रदेश में, सो अब आपको इजीली मिल सकता है। सर आई डिड बाय मिस्टेक आई हैड फिल्ड माय 12th पासिंग ईयर wrongly during the JEE main. If I didn't the counseling, then I will have a problem. Can you tell me the because? क्या पूछना चाह रहा है यार? सर आई डिड माई मिस्टेक फिल्ड अप 12th पासिंग ईयर। इन्होंने 12वीं का भर दिया है रॉन्गली, गलत, ड्यूरिंग द जेई मेंस एग्जाम। इफ आई डिड नॉट काउंसलिंग, अगर मैं काउंसलिंग करता है, समझ में नहीं आया मतलब मुझे क्या पूछ रहे हैं। अंकुर सिंह, सर मैंने रिजेक्ट होने पर डॉक्यूमेंट रीअपलोड किया था, मेरा प्रोविजनल एडमिशन हो गया है, लेकिन डीटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा। अब तो ये निकल गया है, बाकी डीटी से पेंडिंग बता रहा तो उनकी गलती है। भैया ऐसा हो सकता है क्या कि अगर एनआईटी में ईडब्ल्यूएस फीमेल में सीट खाली है और कोई फीमेल ईडब्ल्यूएस का उस सीट को क्लेम ना करे तो उस सीट की और कैटेगरी वाले को मिल जाए, जिसे ओपन, बिल्कुल ऐसी ही होता ही है, राइट। अगर ईडब्ल्यूएस की कोई सीट है और ईडब्ल्यूएस वाला अगर वहां पर ना ही आता है तो वो सीट चली जाती है ओपन में, यही होता है, राइट। तो इसी तरीके से अभी सीसेप की काउंसलिंग बाकी है। सीसेप इसमें आप भर सकते हैं क्योंकि उड़ उड़ के लग रही होती है। सीसेप की काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पर राजपूत पदम वीर सिंह, मुझे बीटेक करनी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता कि मुझे कितनी, देखो यार बीटेक करने के लिए ना 10,000 रुपया में हो जाती है मात्र, राइट। अगर कई प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, अभी भी तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए 20-20 हजार रुपए में, 15-15 हजार रुपए में तुम्हारी इंजीनियरिंग हो जाएगी। इवन जस्ट में एग्जाम देने ही जाना पड़ेगा क्योंकि इंजीनियरिंग के इतने ज्यादा कॉलेजेस हो ली जाएगी। अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, राइट, तो फिर तुम यहां पर एक डेडिकेटेड तुम्हें एग्जाम देना होगा। अगर तुम नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हो तो जेई को टारगेट करना पड़ेगा और इसमें एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है तो यकीन मानो कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी फीस ना के बराबर होती है, राइट। और अगर आपको ये करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 15,000 रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा। राजपूत पदम सिंह, चलो इनका सवाल हो गया। गौरव, ब्रेक लगने के बाद नेक्स्ट ईयर में कैंसिलेशन हो जाता है क्या? देखो सीधी सी बात करते हैं, जैसे एक आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं मान लीजिए सेमेस्टर वाइज, राइट। दूसरे सेमेस्टर में फिर से 5 होंगे, टोटल कितने हुए? 10। 10 में से आपको 5 निकालने होते हैं, राइट। 5 हमारे टाइम पे क्या होता था कि 5 निकालने पड़ते थे 10 में से। अगर आपने 5 नहीं निकाले तो आपका एयर ब्रेक हो जाता था, और 5 निकल गए तो जो आपके 5 बच रहे हैं वो आप 3rd सेमेस्टर में निकाल लो, 4th में निकाल लो। इस तरीके से एक टाइम दिया जाता था। टोटल मिला के मतलब 5 से ज्यादा ब्रेक नहीं होने चाहिए थे, ऐसा होता है। और अगर आपका ब्रेक होता है और आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल तो आप कभी भी कर सकते हो, फेल हो तो भी कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करने का कोई रूल ही नहीं है, राइट। आप मत जाओ कॉलेज, कैंसिल हो गया एडमिशन, राइट। आप वहां पर नई कोई एग्जाम दे रहे हो, कैंसिल हो गया एडमिशन, कैंसिल करने का कोई नियम ही नहीं है, राइट। बाकी अगर आप ये पूछना चाह रहे हो
कि भैया कि मेरा यहाँ पर 6 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर के बाद आप कर रहे हो, तो फिर आपका वो सेंस बनता था। अभी आप अगर मान लीजिए फेल हो और कैंसिल कर रहे हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, पास में भी लोग कैंसिल कर देते। जय भारतीय, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। मैंने सीएलसी राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है एमसी में, अब मैं चाहता हूं कि कैंसिल करा लो, तो क्या प्रोसेस है? आपकी वीडियो में देखा था लास्ट डेट की काउंसलिंग 7 दिन पहले तक होती है। कैंसिल करा, देखो आप कैंसिल की सीधी सी मैं बात बताऊं, कैंसिल कराने का अगर अभी भी लोग कैंसिल कराना चाहते हैं, एक अच्छा तरीका है, बोल दो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर। किस चीज का? आर्मी का, नेवी का, इसका बोलना पड़ेगा सर। आर्मी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, राइट, रिटर्न। तो ये आपको बातों से निकलवाना पड़ेंगे। अगर तुम यहां पर सती सावित्री बन के चले गए और बोल रहे हो सर मेरा एडमिशन कैंसिल हो रहा है, मुझे दे दो, तो यकीन मानो उलझा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे। तो मेक श्योर, राइट, यहां पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट ले लो और फिर भाड़ में जान दो। अगर तुम किसी कॉलेज से पढ़ रहे हो और तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो एडमिशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तुम सोच रहे हो दो जगह शो होगे, जब तुम एक जगह एग्जाम ही नहीं दे रहे होगे, सेमेस्टर ही नहीं दे रहे होगे, राइट, यहां पर मिड सेम ही नहीं दे रहे होगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा वो। आदित्य आर्या, सर क्या एक कॉलेज से रेगुलर डिग्री और दूसरे कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भर के डिग्री कर सकते हैं क्या? देखो करने को तो 2 रेगुलर भी कर सकते हो, राइट, 2 रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल यह है अगर आप 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जिससे कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर आरजीपीवी से एफिलिएटेड होती है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहो, यूपी में एकेटीयू अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, एक तुमने मध्य प्रदेश में एडमिशन ले लिया, एक यूपी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गई, दोनों में कर सकते हो। लेकिन कल को तुम कर भी लेते हो तो अपनी डिग्री कहीं दिखा थोड़ी ना सकते। किसी कंपनी में जा रहे हो, सर मैंने सीएस से कर रखा है और उसी टाइम पर मैंने ना अब ये इसी के साथ साथ बीबीए भी कर रखा था, बताओ भाई, तो भाई वो नहीं होगा, सब नहीं पूछेंगे कि तुमने एक ही टाइम पे क्यों कर लिया, और फिर पकड़े जाओगे। सो यार करने के तो ये सारी चीजें हैं कि तुम प्राइवेट कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकते हो, बट इस साल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है ना, उसने तुम्हें राइट ही दे दिया है। ये क्या राइट दे दिया है? सीधा सा राइट दे दिया है कि भाई साहब तुम यहां पर एक साथ भी 2 डिग्री कर सकते हो, बट वो अभी आने वाला है। रही बात ये प्राइवेट की और गवर्नमेंट की, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इस तरह के कोर्सेज कर सकते हो, और एक रेगुलर जो है वो प्रोफेशनल डिग्री करना है। क्योंकि देखो तुमने भी सोचा होगा ज्यादातर इनके बाद जॉब नहीं मिलती, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, राइट, कर लो तो एक प्रोफेशनल डिग्री जो है ना वो रेगुलर करो और इनको प्राइवेट में आप कर सकते हो। चलो, बीयू भोपाल कैसा है? 4IT बकवास है, राइट, बकवास है, लेकिन फिर भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, गेट सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखो फीस कम है, हॉस्टल के चार्जेस कम है, बड़ा सारा कैंपस है, तुम्हें कम से कम बच्चे तो अच्छे नहीं मिलेंगे इस बात का मैं बता दूं, बट यस तुम्हें वहां पर एक भोपाल की क्रीम लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर तुम्हें कहीं ना कहीं एक रहना, सारी चीजों का अरेंजमेंट वहां पर हो जाएगा। जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग सिटीज में जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, राइट, और 2-2 साल तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो तुम इसको ये समझ लो कि साइड बाई साइड तुम्हारी डिग्री भी चल रही है, कॉलेज जाओगे नहीं जाओगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, और उसको लेके भी चल रहे हो, तो ये वाला काम तुम कर सकते हो। सो आई होप, थैंक यू वेरी मच। यहां पर हो गया आपका सवाल सैटरडे खत्म, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है वो है सब्सक्राइब करना इस चैनल को और रॉथर सर के साथ बने रहना। ROTHARJELI इस इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके मिलो।